सेक्टर 56 में मेट्रो फ्लैट के पास बने पार्क के सामने लोगों ने यहाँ पे धरना दे रखा है। करीबन चौथा दिन है आज। लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए और डंपरों को रोकने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है और लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहा। करीबन 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए अपने घरों को छोड़ के, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में लोग अपने घरों में पंखे, कूलर, एसी के नीचे बैठना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने आप को और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए तपती दोपहरी में बैठे हुए हैं। आइए यहाँ के पास के लोगों से बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि क्या समस्या है और ये समस्या क्या समाधान कुछ होगा या नहीं होगा। आइए स्थानीय लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुड्डू सिंह है। गुड्डू सिंह जी, किस लिए बैठे हुए हैं? धरना किस चीज का चल रहा है? धरना चल रहा है सर, ये कूड़ा घर के लेकर हम यहाँ पर डंपर डाले जा रहे हैं और डंपर रोकने के लिए धरना नहीं है ये, मतलब हम लोग केवल डंपर का पहरेदारी कर रहे हैं। अच्छा, पहरेदारी की धरना नहीं कर रहे सर। करीबन 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, लेडीज सब बैठे हुए हैं। तो क्या इन सब सर, अभी 5 मिनट पहले एक सैनी जी करके हैं, उनको बेहोश हो गए थे, यहीं पे चक्कर आ गए, बेचारे गिर गए। अच्छा, अब वो ठीक है? अभी ठीक है, उनको ले गए हॉस्पिटल में, ले जा रहे हैं लड़के लोग लेके गए। तो आपकी मांगे क्या क्या है यहाँ से? हमारी मांगे यही है कि यहाँ कूड़ा ना डाला जाए। यहाँ पे 50 मीटर के दूरी पे बहुत सारे घर है, सेक्टर 56 है, इतना नजदीक में बहुत सारे स्कूल है, सारे बच्चों को जिंदगी के खतरे में न डाला जाए। सुना है आपका केस भी चल रहा है, तो उस केस का अपडेट क्या है अभी? केस का अपडेट ये है कि 5 तारीख को जो जजेज हैं उन्होंने जो हमारा फैसला है सुरक्षित रख लिया। अच्छा, अब उसमें शायद 60 दिन का टाइम होता है, उतना टाइम तक तो शायद एमसीएफ को भी वेट करना चाहिए। हम लोग उसी इंतजार में। तो क्या एमसीएफ वेट नहीं कर रहा, जबरदस्ती? ना, एमसीएफ वेट नहीं कर रहा है और उल्टा कमिश्नर हम लोगों को बुलाए थे 10-15 आदमी को। अच्छा, उसके पास गए भी थे हम लोग, कमिश्नर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अभी 8 डंपर डेली डालने, जो 1.5 से 2 महीना। अब बताइए सर, ऑलरेडी यहाँ तो रविवार को भी काफी सारे लोगों की पंचायत हुई थी, तो उस पंचायत में क्या फैसला लिया? पंचायत में कमिश्नर सर के बात को ना माना गया है। लोगों का कहना है कि पहले से ही 200 डंपर उसमें है, अब वो कह रहे हैं सर कि और 8 डंपर डेली जाने दो, तब तो लोग सब मर जाएंगे ऐसे ही। तो इस तरह का हम लोग करने नहीं देंगे सर, अपना जान दे देंगे, लेकिन ये काम नहीं। ठीक है, नमस्कार सर। सर, आपका शुभ नाम? विनोद सिंह। विनोद सिंह जी, इतनी 40-45 डिग्री टेम्परेचर में आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? जी, यहाँ पे प्रशासन की मनमानी चल रही है और जबरदस्ती पुलिस प्रशासन को लगा के यहाँ पे जबरदस्ती कूड़ा का डंपर लाया जा रहा है प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड। जी। तो ये डंपिंग यार्ड क्या लीगल नहीं है? लीगल नहीं है जी, इनके पास कोई लिखित में नहीं है कि यहाँ पे हम डंपिंग यार्ड बना रहे हैं, क्योंकि इसके लिए डंपिंग यार्ड बनाने के लिए सरकार से इनको परमिशन लेना चाहिए, एनओसी चाहिए। एनओसी इनके पास है नहीं। और ये पुलिस प्रशासन के दम पे जबरदस्ती यहाँ डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, डाला जा रहा है। और मना करने के बाद में भी ये होता है कि भैया 2-4 दिन के बाद में हम यहाँ नहीं डालेंगे, फिर वही बात हो जाती है। ये अपने जबान पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। मंत्री जी के पास गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जी यहाँ से डंपिंग यार्ड हट जाएगा 2-4 दिन, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दिया कि कितने टाइम में कुछ हटेगा। नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी मीठी गोली दे रहे हैं। करीबन 5 से 7 बार आप जा चुके हैं, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल 5-7 बार जा चुके हैं, आश्वासन दे देते हैं जी। यहाँ के विधायक जी, पार्षद यहाँ नहीं रहना चाहिए, उनको इस चीज को मान रहे हैं, मानने के बाद में भी कोई उस पर एक्शन नहीं। तो जो यहाँ के विधायक और पार्षद जी वो आपका साथ नहीं दे रहे? वो कोई यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। इलेक्शन के टाइम पे भरी पंचायत में वादा करके गए थे कि यहाँ पे हम डंपिंग यार्ड, सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि डंपिंग यार्ड को हम हटाएंगे। तो इलेक्शन खत्म, मुद्दा खत्म। जी। ठीक है और सर, फिर धन्यवाद। पार्षदी का इलेक्शन आया, उसमें भी यही आश्वासन दिया गया कि हमारी जो है ना ट्रिपल सरकार, इंजन की सरकार बन जाएगी, तो सबसे पहले हम डंपिंग यार्ड हटाएंगे, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धीरज त्रिपाठी है। सर, यहाँ सेक्टर 56 में मेट्रो फ्लैट के पास इतनी तपतपाती धूप में क्यों बैठे हुए हैं? क्या मुद्दा है? सर, कूड़ा घर का विरोध है। कूड़ा घर अनैतिक रूप से बनाया गया
जी जो एमसीएफ बनाया वो अनैतिक, कोई नैतिक जिम्मे उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, न किसी प्रकार का कुछ बात है, कुछ नहीं है कि इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये कूड़ा घर है। पेपर में कुछ भी नहीं है उनके पास। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई, उसके बाद भी जबरदस्ती वाला काम कर रहे हैं ये लोग। हर बार हम लोग मंत्री जी के पास जाते हैं, हर बार विधायक जी के पास जाते हैं, आश्वासन ये दिया जाता है कि नहीं मैं ही हटवाऊंगा। हर बार यही दिया जाता है कि मैं इस बार हटवा छोड़ूंगा। लेकिन अब सुनने में आया बहुत सारे लोगों ने मंत्री जी से तो उम्मीद छोड़ दी है। देखिए उम्मीद छोड़ दी, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आश्वासन इस बात का जरूर दिया है। तो लेकिन सर आप इतनी बार जा चुके हैं, लाठी चार्ज भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीजें क्या आपको लगता है कि वो आपके फेवर में है या सिर्फ हाँ या ना वाली बात हो रही है? आजकल जो चल रहा है कि चारों तरफ वही है। अगर तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो करंट पोजीशन में वो हैं, तो इसलिए आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। वो क्या है, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विशाल है। वो जनता के साथ कर रहे हैं राजनीति। अच्छा, ठीक है जी। हमने उनके पैर पकड़ लिए, उन्होंने पैर पकड़वा लिया हमसे, सब लोगों से। और 5-6 बार उनसे मिलकर आकर कर सकाएगा, लेकिन उनके कानों पे कोई भी नहीं रेंग रही है। उनको लगता है कि ये मुद्दा तो जनता का मुद्दा है, जिसे हमें क्या मतलब। वो तो खुद सेक्टर 21 में रहते हैं, यहाँ आके रहे, उनको पता लगेगा क्या समस्या है। तो ये केवल राजनीति हो रही है हमारे साथ में। चुनाव से पहले तो ये बोलते हैं लोग, हाथ में पानी लेके बोलते हैं कि भाई जैसे चुनाव जीतेंगे टेंट भी हमारा होगा, लठ भी हमारा होगा, आदमी भी हमारा होगा, हम सड़क पे बैठेंगे। तो अभी वो टेंट झंडा सब कुछ गायब हो गया? कुछ नहीं। हम जब जाते हैं उनके पास तो ये कहते हैं हम नहीं आ सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत रीजन है, हम नहीं आ सकते हैं, क्या कहते हमको भगा दिया जाता है। तो वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए भाई साहब केवल कुर्सी के लिए लड़ते हैं लोग। बस कुर्सी मिल जाए उसके बाद भूल जाते जनता को। वहीं से एमसीएफ ऑफिसर को फोन किया जाता है, हमसे एमसीएफ ऑफिसर इमीडिएट इफेक्ट के साथ कहता है कि नहीं सर आज से कूड़ा नहीं जाएगा। 4 दिन बाद फिर वही ड्रामा। ये देखते देखते 7 बार 8 बार हो चुका हम लोग। 7 बार 8 बार विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास हम लोग गए। सुबह उठकर सारी जनता यहाँ की गई, कॉलोनी की, सेक्टर की, सभी लोग गए। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ट्रक रोकने का, ये कब तक चलेगा सर? जब तक रुक नहीं जाता, कहानी खत्म नहीं हो जाए, जब तक ये कहानी खत्म नहीं होगी। या तो स्टे आ जाए या कोई मंत्री जी आके यहाँ बोल दे लिखित में जी अब नहीं हटे, अब कोई कूड़ा गाड़ी नहीं आएगी, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। धन्यवाद सर। कहने से आदमी शांत नहीं होगा जब तक यहाँ से उनकी मशीनरी नहीं हट जाती, जब तक आदमी आश्वस्त नहीं होगा इस बात से। उनकी बात को तवज्जो देते हुए आज लगभग 1 साल हो गए मंत्री जी के पास हम लोग। मतलब उनकी बात अब हल्की हो रही है, वो बोल रहे थे बात हल्की कर रहे हैं, कर रहा है। हम बेशक यहाँ बैठे न बैठे, लेकिन हम कूड़े के डंपर पे सख्त नजर रखे हुए हैं। जैसे ही खबर लगती है पूरी पब्लिक अलर्ट पे रहती है। आधे घंटे के अंदर सारी पब्लिक रोड पे आ जाती है डंपर का विरोध करने। ठीक है सर, धन्यवाद।